सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। इस रिपोर्ट के अंदर सब कुछ रूस और यूक्रेन के बारे में बताने वाला हूं। ज्यादातर सारे अपडेट्स इसके अंदर मौजूद हैं, लिहाजा इस रिपोर्ट को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई और चैनल पर बैठकर 5 मिनट की खबर के लिए आधा घंटा गंवाना ना पड़े। दोस्तों इस रिपोर्ट को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है, जो कि सीधी सीधी बात आपको बता दूं, यूक्रेन काफी भारी पड़ रहा है रूस पर। हालात बहुत बुरे हैं। रूस के सैनिक यूक्रेन में घुसे तो सही, लेकिन उल्टे पैर वापस भागे। रूस के सैनिक यूक्रेन के हमलों से इतना खौफजदा हुए कि भागते वक्त यूक्रेन पर हमला और कब्जा करने का पूरा ब्लूप्रिंट छोड़ गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि वो सारे डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर, जिस फाइल के अंदर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पूरी जो स्क्रिप्ट थी, वो भागते समय यूक्रेन में ही रूस के सैनिक छोड़ गए। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जल्दबाजी में बैटल डॉक्यूमेंट को ही रूसी सैनिक छोड़ गए। अगर आप थोड़ा बहुत भी जंग के बारे में जानते हैं तो आपको पता है कि बिना डॉक्यूमेंट के कुछ नहीं होता। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपकी स्क्रीन पर मैं विद प्रूफ लगा रहा हूं, ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यूक्रेन में छोड़कर भाग गई है रूस के सैनिक। अब इस डॉक्यूमेंट के जरिए ये क्लियर हुआ है कि 18 जनवरी को ही पुतिन ने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी और हमला कब करना है, और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से, यानी 15 दिनों में यूक्रेन पर पूरा कब्जा कर रहा है। ये सारी तस्वीरें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के फुल स्क्रीन पर प्रूफ में लगा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि रजाग्राफी सबूत के साथ ही बात करता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूक्रेन को लेकर सारी दुनिया यूक्रेन के सपोर्ट में है और रशिया अलग थलग पड़ चुका है। कल की शाम की रिपोर्ट में मैंने आपको बता दिया था कि बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे गूगल, एप्पल और वीजा, मास्टर कार्ड, बड़े बड़े ब्रांड जो है अब पूरी तरह से, और बड़े बड़े चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक, ट्विटर, ये सभी प्लेटफॉर्म अब रूस को अलविदा कह चुके हैं। रूस के अंदर सर्विसेज को बंद कर रहे हैं। इसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर एक और बड़ी खबर, जर्मनी के हैम्बर्ग में लाखों लोग यूक्रेन के लोगों के लिए, यूक्रेन के सपोर्ट के लिए उतरे। इतना ही नहीं दोस्तों, मॉस्को यानी रूस के अंदर ही रशिया के लोग ही पूरी तरह से यूक्रेन के लिए आवाज उठा रहे हैं, पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, पिट रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं और नो वॉर के स्लोगन्स दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 6817 रूस के ही नागरिकों को रशिया ने डिटेन कर लिया है, क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे खुद अपनी सरकार के खिलाफ कि वो यूक्रेन पर हमला ना करे। दोस्तों यूक्रेन में एक इरबिन का इलाका है। इरबिन में रशिया की मिलिट्री और टैंक घुसे तो सही, लेकिन यूक्रेन ने उनका क्या हाल कर दिया खुद ही देख लीजिए। चारों तरफ रूसी टैंकों में आग और बड़ी तबाही साफ नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है, कहीं कहीं आपको दूर डेड बॉडीज भी नजर आ रही हैं। आपको बता दूं कि इसी बात से आपको समझ जाना चाहिए कि यूक्रेन भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। अब आपको मैं बताता हूं कि यूक्रेन कितना भारी पड़ रहा है। ये आप जो व्हीकल देख रहे हैं, ये मिसाइल सिस्टम है, रशिया का मिसाइल सिस्टम जो यूक्रेन के अंदर घुस के यूक्रेन में तबाही मचा रहा था, और इसका नाम है पैंसर S1। काफी एडवांस सिस्टम है। इसको पूरी तरह से यूक्रेन ने अपने कब्जे में ले लिया है और रशियंस को मार भगाया है। इसके साथ ही BM-21 MLR यानी मिसाइल सिस्टम फुली लोडेड, सारी मिसाइलें भरी हुई हैं। रशिया का ये पूरा मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से यूक्रेन के सैनिकों ने अपने हाथ में ले लिया और रशियंस भाग खड़े हुए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि यूक्रेन में एक और शहर है बूचा। बूचा के मेयर ने सबूत के साथ वीडियो दिखाते हुए बताया कि हमारे इस एरिया में रूसी कुत्ते घुस आए थे, उनको हमने मार भगाया है। तबाही मची हुई वीडियो आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए।
ये जो बोल रहे हैं ये मेयर हैं बूचा इलाके के। अपने पीछे बख्तरबंद गाड़ियां टैंकों को जलता हुआ और धुएं निकलता हुआ आप देख सकते हैं कि दिखा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हमने दुश्मनों के फाइटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और रशियन मिलिट्री को मारकर भगा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं और अब एक और फुटेज दिखाऊंगा जिसमें यूक्रेनियन मिलिट्री ने रशियन फौजी को पकड़कर यानी कैप्चर कर लिया और फिर उसकी पत्नी से उसकी फेस टाइम यानी वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। यूक्रेन के सैनिकों का ये मिजाज दुनिया को लुभा रहा है। यूएन के मुताबिक ये नया अपडेट आया है कि 1 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनियन ने अपने देश को छोड़ दिया है। दोस्तों इसी बीच में आपको रोक के, ताकि आपको ये ना लगे कि यूक्रेन कोई नुकसान नहीं झेल रहा है, यूक्रेन आधे से ज्यादा तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके पास इतना दम है और इतना दम वो दिखा रहा है कि ऐसी हालत रूस के सैनिकों की है। लेकिन आपकी स्क्रीन पर अब ये फुटेज देखिए, खौफनाक मंजर, कोई सिनेमैटिक नहीं है, कोई फिल्म का शॉट नहीं है, ये यूक्रेन है। ये यूक्रेन के आम लोगों का घर, आम लोगों की गाड़ियां हैं। ड्रोन फुटेज में आप देख सकते हैं यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये खौफनाक मंजर फिर से बता रहा हूं, किसी फिल्म का नहीं, यूक्रेन के आम लोगों का ये घर है, आम इलाका है, आम शहर है। दोस्तों जैसे मैंने आपको कल बताया था कि रशिया ठीक इजराइल की नीति फॉलो कर रहा है। जैसे इजराइल फिलिस्तीन के स्कूल पर, बच्चों पर और सिविलियंस पर रॉकेट मार दिया करता है, वैसे ही रूस इस वक्त लगातार स्कूल को, कॉलेज को, सरकारी संस्थानों को और सिविलियंस के घरों को निशाना बना रहा है। ये देखिए, ये एक लड़की है जो स्कूल में थी, स्कूल में ही मौजूद थी और उसके स्कूल पर अटैक किया गया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। दोस्तों एक बड़ी खबर ये भी है कि जहां पर सारी दुनिया रूस का बाइकआउट कर रही है, वहीं पर यूक्रेन ने इजराइल से भी ये रिक्वेस्ट की कि आप रूस के न्यूज़ चैनल्स का और दूसरे प्रोडक्ट का भी धीरे धीरे दूसरों की तरह बाइकआउट करना शुरू कर दे। जिस रिक्वेस्ट को, यानी यूक्रेन की इस रिक्वेस्ट को इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, यानी इस वक्त इजराइल अंदर ही अंदर रशिया के साथ। अब आपको बता दूं कि ये जहाज़ आप देखिए, ये जहाज़ पहुंचा है इजराइल, रूस का जहाज़ इजराइल पहुंचा, तो इजराइल के इस जहाज़ को एक यूक्रेनियन जो इजराइल में रहता है वो रूस के जहाज़ को झंडा दिखाता है। वो क्यों? क्योंकि ये यूक्रेन का है, इजराइल में रहता है, और इजराइल में जब रूस का जहाज़ उतरा तो इजराइल के इस एयरपोर्ट पर जब रूस का जहाज़ उतरता है तो ये यूक्रेन का नागरिक यूक्रेन का झंडा रशिया के जहाज़ को दिखाता है, क्योंकि ये यूक्रेन का बंदा है और इसकी फैमिली इस वक्त यूक्रेन में फंसी हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि रूस का काफ़ी करीबी है बेलारूस, और रूस अपना भाई, अपना छोटा भाई बेलारूस को मानता है। ऐसे में जब खतरनाक जंग छिड़ी हुई है तो बेलारूस ने ऐलान किया है कि वो किसी भी तरह से किसी भी तरफ शामिल नहीं होगा, यानी जंग से पीछे रहेगा, यानी वो रूस का साथ नहीं देगा। वहीं पर आपको आर्मीनिया का हाल बताऊं तो आर्मीनिया में एक ऐसा ग्रुप भी मौजूद है आपकी स्क्रीन पर जो कि व्लादिमीर पुतिन यानी रूस को सपोर्ट कर रहा है, उनके सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों हाल इस वक्त यूक्रेन का यह है कि यूक्रेन की आर्मी और रशियन आर्मी आमने सामने हैं। यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन के लिए आम नागरिक भी लड़ रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर आमने सामने से दागे जा रहे हैं। हाल बहुत बुरा है। बहरहाल ये थी सबसे बड़ी अपडेट जो आपके सामने मैंने रख दी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। आप रूस के साथ हैं या यूक्रेन के साथ, और इसकी वजह कि क्यों है भाई साहब आप उनके साथ, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।